इस वीडियो में बच्चों मानव श्वसन तंत्र यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे कि ये काम कैसे करता है। अब यह तो आप सब जानते हैं बच्चों कि जब हम सांस लेते हैं तो एयर हमारी नाक के जो दोनों छेद हैं वहाँ से अंदर जाती है और इन्हें कहते हैं नॉस्ट्रिल्स और हिंदी में इनको नासा द्वार कहा जाता है। इन नॉस्ट्रिल्स के पीछे एयर के अंदर जाने का एक रास्ता है या पैसेज होता है जिसे नेजल पैसेज या नेजल कैविटी कहते हैं। कैविटी का मतलब है खाली जगह जो हमें नॉस्ट्रिल्स के थ्रू थोड़ी बहुत दिखाई भी देती है। एयर नॉस्ट्रिल से एंटर होकर इस नेजल पैसेज में आती है। नेजल पैसेज के अंदर बहुत छोटे छोटे महीन बाल होते हैं जो हवा के अंदर के सारे डस्ट पार्टिकल्स को रोक लेते हैं। साथ ही इस पैसेज की वॉल्स पर म्यूकस यानी श्लेष्मा की एक लेयर होती है जो हवा को और अधिक शुद्ध बनाती है। इस तरह से लंग्स में जाने से पहले हवा पूरी तरह साफ हो जाती है। उसके बाद एयर फेरिंग्स यानी ग्रसनी में आती है जो गले और विंड पाइप के बीच का हिस्सा है। फेरिंग्स के थोड़ा सा नीचे लैरिंग्स होता है जिसे कंठ कहते हैं। लैरिंग्स बच्चों बाहर की तरफ से गले में दिखाई भी देता है। लैरिंग्स फिर विंड पाइप से कनेक्टेड होता है। विंड पाइप को ट्रैकिया भी कहा जाता है और हिंदी में इसे श्वास नली कहते हैं। विंड पाइप को चारों तरफ कार्टिलेज की रिंग्स ने घेरा होता है। ये कार्टिलेज की रिंग्स विंड पाइप को कोलैप्स यानी कि सिकुड़ने नहीं देती। अब ये कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज बच्चों एक ऐसा टिश्यू है यानी एक प्रकार का ऊतक है जो बोन्स की तरह हार्ड तो नहीं होता लेकिन थोड़ा सा उससे सॉफ्ट होता है। तो ये जो कार्टिलेज रिंग्स हैं ये विंड पाइप को सुरक्षा प्रदान करती हैं। फेफड़ों के अंदर जाने से पहले ट्रैकिया दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है और जब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है तब हम इनका नाम दे देते हैं ब्रोंकस। हिंदी में ब्रोंकस को श्वसनी कहते हैं। ब्रोंकस सिंगुलर में बोलते हैं बच्चों और ब्रोंकाई इसका प्लूरल होता है। फेफड़ों को विज्ञान की भाषा में फुफ्फुस भी कहा जाता है। फेफड़ों के अंदर ब्रोंकाई और भी कई सारी छोटी छोटी ट्यूब्स यानी नलिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। इन्हें ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। हिंदी में इन्हें श्वसनिकाएं कहते हैं। इन ब्रोंकियोल्स के एंड पर गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें एल्वियोलाई यानी कूपिकाएं कहते हैं। यही लंग्स का फेफड़ों का मेन पार्ट है जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। ये जो गुब्बारे जैसी संरचनाएं यानी एल्वियोलाई होते हैं ये बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज से घिरे होते हैं यानी रुधिर वाहिकाओं से घिरे होते हैं जो इन्हें कंटिन्यूअस ब्लड सप्लाई देती हैं। इन एल्वियोलाई की वजह से ही लंग्स का सरफेस एरिया यानी क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से मैक्सिमम क्वांटिटी में गैसियस एक्सचेंज होता है। अब गैसियस एक्सचेंज का क्या मतलब है? गैसों का आदान प्रदान। इसका मतलब ये है कि जो हम हवा अंदर लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर आ जाती है। अब ये जो एयर लंग्स के अंदर आई है ये वापस कैसे जाती है और अंदर कैसे आती है, इसका कारण क्या है, अब इसे समझते हैं। इसके लिए बच्चों आपको ये समझना होगा कि जो हमारे लंग्स हैं वो एक हड्डियों के पिंजरे में बंद है। ये जो हड्डियों का पिंजरा होता है इसे रिब केज कहते हैं यानी पसलियां। अगर पसलियों के बीच से लंग्स को हटा दिया जाए तो जो खाली जगह बचती है उसे कहते हैं थोरैसिक कैविटी। हिंदी में इसे वक्ष गुहिका कहते हैं। थोरैसिक कैविटी के नीचे एक पतली सी डोम शेप की झिल्ली होती है जिसे डायफ्राम कहा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं यानी कि ये सिकुड़ता है तो थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ जाती है जिससे एयर प्रेशर वहाँ पर कम हो जाता है
और एयर बाहर से यानी नाक के थ्रू, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू विंड पाइप से होती हुई अंदर आ जाती है। और जब ये डायफ्रैम रिलैक्स होता है, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम होता है, जिससे एयर प्रेशर बढ़ जाता है और एयर प्रेशर बढ़ने से एयर बाहर निकल जाती है, वापस ट्रैकिया के थ्रू, फिर उल्टे रास्ते जाती है, लैरिंग्स, फेरिंग्स और फिर नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर आ जाती है। तो इस तरह से बच्चों हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। तो एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। जब हम एयर को ब्रीद इन करते हैं तो एयर सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स में जाती है, नॉस्ट्रिल्स के बाद वो नेजल पैसेज में जाती है जहां उसकी क्लीनिंग हो जाती है। उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स ट्रैकिया से जुड़ा होता है। ट्रैकिया लंग्स में जाने से पहले 2 शाखाएं ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है। लंग्स के अंदर ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स में डिवाइडेड होते हैं, जिनके एंड पर बहुत सारी गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं और जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। डायफ्रैम के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से थोरैसिक कैविटी का साइज छोटा और बड़ा होता है, जिसकी वजह से एयर प्रेशर में डिफरेंस आता है और एयर नाक से बाहर जाती है और अंदर आती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें।